नमस्कार। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु के हर अवतार के पीछे एक कारण था। यानी जब जब उनका कोई विशेष अवतार हुआ तो किसी न किसी विशिष्ट कारण से ही हुआ। इन कथाओं के बारे में आम लोग कम ही जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भगवान के हर अवतार और उसके पीछे की कहानी। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, अर्थात मछली रूप में अवतार। एक वक्त पृथ्वी पर जल प्रलय आई थी। पूरी धरती पानी में समा चुकी थी और तो और पहाड़ों की चोटियां तक पानी में डूब चुकी थी। तब उन्होंने मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया और तैरते हुए पवित्र वेदों और प्राणियों के जीवन की रक्षा की, ताकि बाद में ये धरती फिर से बसाई जा सके। उनका दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, अर्थात वो कछुए के रूप में अवतरित हुए। उसके पीछे की कथा ये है कि देवता और दानव समुद्र मंथन करना चाह रहे थे। इस काम के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत पानी में कैसे टिकता? कहते हैं कि इसके लिए भगवान विष्णु खुद कछुए के रूप में प्रकट हुए और अपनी चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला। तब जाकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी हो सकी। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था वराह अवतार, यानी उन्होंने जंगली सुअर के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पृथ्वी को गहराई में खींच ले गया, सबने भगवान विष्णु से विनती की तो उन्होंने वराह रूप में जन्म लिया और फिर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को फिर से ऊपर लाए और उसका फिर से संतुलन स्थापित किया। भगवान ने अगला और चौथा अवतार नरसिंह रूप में लिया, यानी धड़ इंसान का और सिर शेर का। इस अनोखे अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा की। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्याचारी और अजेय हो गया था। उन्हें साधारण इंसान, देवता, नर या पशु नहीं मार सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु एक खंबे से निकले और फिर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। पांचवा अवतार उन्होंने वामन रूप में लिया। इसमें एक बौना वामन था जिसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उसने 3 कदमों में पूरी सृष्टि को नाप दिया। इस रूप में उन्होंने घमंडी राजा बलि को विनम्र बनाया और तीनों लोकों को वापस ले लिया। छठा अवतार उन्होंने परशुराम रूप में लिया। इस रूप में भगवान विष्णु न सिर्फ एक ऋषि थे बल्कि एक योद्धा के रूप में भी उनकी पहचान है। न्याय और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने न सिर्फ युद्ध लड़े बल्कि अत्याचारी राजाओं का वध कर लोगों को उनके आतंक और अहंकार से मुक्ति भी दिलाई। उनका 7वां अवतार भगवान राम के रूप में हुआ। श्री राम ने अपने आप को एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करते हुए मर्यादा की स्थापना की। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों को हर चीज से ऊपर रखा, यहाँ तक कि अपनी खुशी और निजी रिश्तों से भी। 8वें अवतार में वो श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, जहां उन्होंने दिव्य रणनीतिकार, योगीराज और निडर मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान दी। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी बल्कि ना जाने कितनों की किस्मत भी गढ़ी। उनका 9वां अवतार था बुद्ध। जब दुनिया को करुणा की जरूरत थी तो वो हथियारों के साथ नहीं बल्कि शांति और ज्ञान के साथ आए, दुनिया को शांति का संदेश दिया। और अब जबकि उनका 10वां अवतार कल्कि रूप में होना है, कहा जाता है कि जब दुनिया में फिर से अंधेरा बढ़ेगा तो वो हाथ में तलवार लिए एक सफेद घोड़े पर वापस आए। भगवान विष्णु का हर अवतार एक कारण से हुआ, इसीलिए उनका अवतार भी किसी उद्देश्य के लिए ही होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन पर बने रहे। जय श्री राम। नमस्कार।